Today, as a part, that is the second step, I'm taking letter writing and I'm starting off with the editorial section. We have two kinds of letters. One is editorial and second one is application cum biodata. And हम दोनों की अब ample practice करेंगे. Even if we are doing 10 letters, 5 भी करते हैं, definitely one letter will be there in your boards जो आप कहोगे ये से तो हमने किया था. And every year this happens. कि वी हैव अ सेट ऑफ लेटर्स, हम प्रैक्टिस करवाते हैं, सिमिलर टू या कभी कभी सेम आता है. एंड दैट हेल्प द स्टूडेंट्स. जब वो करते हैं ना तो दे हैव दैट कॉन्फिडेंस कि ओके दिस लेटर वी हैव डन, दे राइट. तो वी विल बी डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ बायोडेटा जिसके अंदर अलग अलग तरीके का है. एंड लेटर में एडिटोरियल में भी व्हाट मतलब कि व्हाट काइंड ऑफ यू कैन से कंसेप्ट या फिर जो मतलब कि टॉपिक है वो कैसे आ सकता है. Now, when we say before we are doing what you call as a letter in the practice, हमारा सबसे पहला बनता है कि what is editorial letter. तो बच्चा editorial letter का मतलब होता है the letter which we write to an editor expressing our व्यूज. हम उसको व्यूज इसलिए बोलते हैं क्योंकि कभी वो कंसर्न होता है, कभी वो हमारे जनरल व्यूज होते हैं, कभी हम वी वांट टू पुट आवर आइडियाज इन फ्रंट ऑफ अदर्स. अब जो एक नॉर्मल प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हम सोचते हैं कि हम एडिटर को लेटर लिखते हैं तो एडिटर इज गोइंग टू टेक एनी एक्शन. नाउ एडिटर कौन है? he or she is the owner of a newspaper. तो हम उस न्यूज़पेपर में अपनी बात को छपवाना चाहते हैं. We want that newspaper to print our views. तो हम उस न्यूज़पेपर के जो मतलब कि जस्ट एज अ what we call as gesture of respect हम उसका नाम लिखते हैं to the editor. एंड हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो हमारे आइडियाज हैं दैट शुड बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर. दैट इज एडिटोरियल लेटर. एंड कॉमनली आप लोगों के पेपर में इस साल यू कैन एक्सपेक्ट G20 बिकॉज अभी पेपर्स बने नहीं है. दे वुड बी समवेयर फ्रेम्ड अराउंड नवंबर या अक्टूबर नवंबर में. तो जितने भी अभी तक टॉपिक्स आपके गए हैं 1-1.5 साल के अंदर, एनीथिंग एनी करंट अफेयर्स लाइक G20 हमारा गया है. देन आपका जो है रेन बहुत ज्यादा रहा. देन देयर वर सर्टेन प्रॉब्लम्स. देन इंडिया का जो आपका प्रेजेंटेशन है इन द क्रिकेट स्पोर्ट्स. देन इंडिया को ऑस्कर मिला दिस ईयर फॉर सम मूवीज एंटरटेनमेंट. देन आपके कुछ जो व्हाट यू से कंटेंशियस इश्यूज हुए. एनी कंटेंशियस मतलब जो थोड़ा सुनने में सेंसिटिव रहता है उन इश्यूज पर आपके लेटर्स आ सकते हैं. You must be always prepared for the contemporary topics, at the same time generalized topics. मतलब जो जिसको हम बोलते हैं ना हिंदी में एवरग्रीन, मतलब हम नॉर्मली बोलते हैं ना एवरग्रीन, हमेशा ही रहते हैं. तो उस तरीके के टॉपिक्स आपके कुछ रहेंगे, तो कुछ टॉपिक्स आपके रहेंगे जो स्पेसिफिकली ओवर द पीरियड हुआ है. लाइक इंडिया होस्टेड द प्रेस्टिजियस G20, तो उसका आपका जो है इम्पैक्ट या उस दौरान जो प्रॉब्लम्स आई या उस दौरान जो अच्छी चीजें आई वो. तो लेटर्स मतलब कि हम कह सकते हैं एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, इकोलॉजी, विमेन एम्पावरमेंट, चिल्ड्रंस मतलब कि जो बच्चे हैं उनके उनसे रिलेटेड इशू, ये हमारे जो है टॉपिक्स रहते हैं फॉर एडिटोरियल सेक्शंस. Now let us come to the next part कि when we are doing an editorial letter,
तो जो हमारा एडिटोरियल लेटर होता है, दैट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. आई एम जस्ट सेइंग दैट ओवरऑल. पहला है आपका फॉर्मेट, यानी कि जब आपके बोर्ड्स में पेपर जब चेक होते हैं तो फॉर्मेट में अगर कोई भी मिस्टेक होगा, the marks would be directed from this particular area. The second is content, यानी कि जो आपने पूरा वो जो 3 पैराग्राफ बना के लिखा है उसके. एंड द थर्ड वन इज जब आप लिख रहे हो उस दौरान जो आपकी वोकैबुलरी यूज हुई है या जो ग्रामर यानी कि ग्रामेटिकल प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस आपने प्रॉपर यूज किया है उसके आपके 1.5. यानी कि ओवरऑल द लेटर राइटिंग इज ऑफ 5 मार्क्स एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. एंड व्हेन यू आर असेस्ड तो इसको इसी तरीके से किया जाता कि बच्चे ने फॉर्मेट में कितना दिया, कंटेंट में कितना किया. इट्स नेवर ओवरऑल. अगर आपके 5 में से 3 मार्क्स हैं तो दैट मीन्स आपके किस किस चीज में कट इन, दैट यू हैव टू सी वेदर इट इज इन द फॉर्मेट, वेदर इट इज इन द कंटेंट और इट इज इन द ग्रामर. अब let us come to the very first part, what we call as is format. कोई भी लेटर होता है, एनी आपका जो 12th स्टैंडर्ड में है, द बेसिक फॉर्मेट इज सेम. लेकिन हम अभी एडिटोरियल कर रहे हैं. सबसे पहला हमारा आ जाता है जो भी लिख रहा होता है, मतलब जब आपके बुक में आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है यू आर रूपाली ऑफ कोई भी एड्रेस 110 सेक्टर 7 चंडीगढ़, तो वो हमारा सेंडर्स एड्रेस है. यू आर रूपाली ऑफ, यू आर रूपाली फ्रॉम, ये हमारा सेंडर्स एड्रेस. देन द डेट. आई एम सॉरी आई हैव रिटन 3rd October. इट्स ओके. While separating the date and the year, I have used comma. आपको यूज ऑफ कॉमा भी अंडरस्टैंड करना, कहाँ हम यूज कर रहे हैं. देन अगेन लीविंग अ लाइन वी आर राइटिंग. ये वाला जो है दिस इज ऑलवेज रॉन्ग विथ ऑल द स्टूडेंट्स. द एडिटर, many times the children write editor with small e and this is wrong. The editor जो होता है that is the designation and we write it with capital. This is must. And the का T and editor का E capital और the भी लगता है. Editor सिर्फ नहीं होता है, the editor होता है. That is the मतलब कि principle of article जो हम a and the लगाते हैं. The next is name of newspaper. Now there is a big confusion with all the children, all the students in fact. अब आपका जो क्वेश्चन है, there might be 2 different types of questions. एक आपके क्वेश्चन में दिया होगा write a letter to the editor of a national daily expressing your concerns on the second is आपको दे सकते हैं. The second way is you might be given write a letter to the editor of the Times of India या फिर हिंदुस्तान टाइम्स, ये दे सकते. कोई भी एक नाम दे दिया, एनी नेम. And
ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसी के अंदर दे माइट गिव नेशनल डेली की जगह दे में राइट लोकल डेली। अब यहां आता बच्चों को कंफ्यूजन। Here the confusion comes. So let us finish off this confusion. एक ट्रिक मैं बता रही हूं। एक ट्रिक ये होता है कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो आप देखोगे ऊपर वाले में लिखा है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली या लोकल डेली, लेकिन ये जो है स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। एंड नीचे वाले के अंदर इफ यू सी इट इज रिटन विथ कैपिटल बिगिनिंग। ये आपका ट्रिक है। आई एम गिविंग यू, दिस इज अ ट्रिक। अगर नीचे वाला आ गया आपके पेपर के अंदर, अगर नीचे वाला पेपर के अंदर आ गया तो इट इज वेरी सिंपल। ये दैट मीन्स यू हैव टू राइट द नेम ऑफ एनी ऑफ दिस न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदुस्तान टाइम्स। मतलब इसमें दिया हुआ है, इट इज ऑलरेडी गिवन। और इसका ट्रिक क्या है? इट इज स्टार्टिंग विथ कैपिटल, so that means it is already given. बट ऊपर वाले में आपका जो है दे हैव नॉट गिवन द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर बट दे हैव आस्क्ड यू टू डिस्कवर। तो तब आपको जो है ये जो नीचे लिखा हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स, ये अपने आप ही समझकर लिखना आपको। अगर नेशनल डेली लिखा हुआ पेपर में आ गया, अगर आपके पेपर में लिखा हुआ आ गया राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, तो इसका मतलब है एडिटर के नीचे, द एडिटर के नीचे आपको जो है द टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदुस्तान टाइम्स, इनमें से किसी एक न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। अगर आपके पेपर के अंदर जो है टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदुस्तान, मतलब आपके में लिखा हुआ है यू हैव टू राइट अ लेटर टू द नेशनल डेली, तो जब नेशनल डेली लिखा हुआ आ गया है तो दैट मीन्स यू हैव टू राइट द नेम ऑफ ईदर टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स। ये अपने आप आपके दिमाग में आना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द वेरी कंफ्यूजिंग वन व्हेन चिल्ड्रन फेल। उनको लगता है, मतलब दिस आई हैव सीन, उनको लगता है टाइम की नेशनल डेली एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो नेशनल डेली इज नॉट द नेम ऑफ एनी न्यूज़पेपर। नेशनल डेली इज मीन्स जो न्यूज़पेपर पूरे भारत में पब्लिश होता है। नेशनल मतलब कंट्री, तो जो न्यूज़पेपर पूरे भारत में आता है उनमें से किसी एक को लिखना है, राइट। एंड इफ ऑलरेडी इट इज गिवन, जैसे सेकंड वाले में लिखा हुआ राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, तो आपको कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी इट इज क्लियर एंड कट लिखा हुआ, आपको टाइम्स ऑफ या हिंदुस्तान टाइम्स से लिखना है। नाउ कम्स द थर्ड वन, मतलब द नेक्स्ट वन, लोकल डेली। अब आपके पेपर में दिया हुआ है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल डेली। तो नाउ फिर अगेन वही भाई, लोकल डेली कौन सा होता है? व्हाट इज लोकल डेली? इज इट द नेम ऑफ एनी न्यूज़पेपर? नो, लोकल डेली नेशनल डेली किसी भी न्यूज़पेपर का नाम नहीं है भाई।
लोकल डेली का मतलब हो जाता है आपके आसपास छोटे मोटे जो आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं उनको लिखना। जैसे आप लिख सकते हो, मतलब आई एम गिविंग यू दीज हिंट्स, दीज आर सम ऑफ देम, यू कैन यूज इट वेर एवर यू आर लिविंग। द नेम ऑफ योर सिटी, द नेम ऑफ योर प्लेस, उनसे आप बना सकते, यू कैन मेक, जहां पे भी आप रहते हो। जैसे इफ यू आर स्टेइंग इन जयपुर, यू कैन से जयपुर टाइम्स। इफ यू आर स्टेइंग इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ टाइम्स। तो दीज आर द, मतलब कि दीज आर लोकल डील, दे डोंट हैव एनीथिंग स्पेसिफाइड। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया हुआ है नेशनल डेली, तो आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स लिखना है इस जगह पर। और अगर आपके लेटर में ना लोकल डेली लिखा हुआ है, तो आप इनमें से कोई भी एक को लिख सकते हो। एंड अगर आपके पेपर में ऑलरेडी इट इज क्लियर एंड कट दिया हुआ है, तो आपको उसी न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। So this is the tip of writing the name of the newspaper, क्योंकि आपको जो है you should not have the confusion. So right now we have written write a letter to the editor of a national. तो यानी कि आपको यहाँ नेम ऑफ न्यूज़पेपर में क्या लिखना होगा? अगर नेशनल है तो टाइम्स ऑफ इंडिया, एंड नो शॉर्टकट्स, हिंदुस्तान टाइम्स। एंड अगर लोकल है तो एनी रैंडम नेम आप लिख सकते हो। नाउ लेट अस कम, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया होता है तो आई गिव यू टू एड्रेसेस, वन ऑफ योर ओन सिटी एंड वन ऑफ दिल्ली। तो यहाँ आपका वो एड्रेस कॉलम आ जाता है। नाउ कम्स कि मैम अगर ऐसा एड्रेस है जो हमने नहीं पढ़ा, फिर क्या करें? फिर क्या करें? मतलब यू आर अ रेसिडेंट ऑफ कमला नेहरू नगर, बेंगलुरु। अब हमें अपने एरिया का तो पता है कि भाई दिस इज द एड्रेस, हमें दिल्ली का भी पता है, लेकिन अगर बेंगलुरु का आ गया, लखनऊ का आ गया, देन व्हाट टू डू? हमें तो एड्रेस नहीं पता, एंड इफ एड्रेस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, देन व्हाट टू डू? फॉर दैट अगेन आई टेल यू, यूज द वर्ड्स लाइक, मतलब एनी लीडर। जैसे कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग बहुत फेमस है। चेन्नई, उसका नाम क्या, बॉम्बे के अंदर देसाई मार्ग, लता मंगेशकर मार्ग बड़ा फेमस है। यू कैन अपना दिमाग जो है, मतलब आपको थोड़ा सा लगाना है, और यू हैव टू यूज दिस। अगर आपका अपना शहर है तो आप रट लोगे, लेकिन अगर दूसरा कोई शहर आ गया तो यू कैन जस्ट यूज दिस रैंडमली, ये आप मतलब कि यूज कर सकते हो। देन आता है आपका सब्जेक्ट कॉलम। नाउ अगेन सब्जेक्ट इज अ वेरी, यू कैन से, मतलब कंफ्यूज करते हैं बच्चे, बट नथिंग टू कंफ्यूज। आपको दिया हुआ है, यू हैव रेड दिस न्यूज़पेपर एंड यू सी दैट हेल्थ एंड हाइजीन को नहीं तो एक्सप्रेसिंग व्यूज ऑन, जो भी आपका है ना, जो भी, बस उतना ही लिखना है। सब्जेक्ट शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज।
सब्जेक्ट शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, यानी कि टू द पॉइंट होना चाहिए। मतलब कई बार बच्चे होते हैं पूरा सेंटेंस लिख रहे होते हैं, एक्सप्रेसिंग द व्यूज ऑन करके, नो, इट शुड नॉट बी मोर देन 5 to 6 वर्ड्स, नॉट लेटर्स, वर्ड्स। और इस तरीके से हमारा ये जो पहला पड़ाव है, दैट इज द फर्स्ट वन, ये हमारा स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमारा आता है सेंडर्स एड्रेस, डेट, देन जिसको लिख रहे हो राइट अ लेटर टू, तो जो टू वाला जो है वो यहां आ जाता है, देन सब्जेक्ट आ जाता हो, ये आपका है। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट, ये हमारा फॉर्मेट का पहला। नाउ आता है अगेन यू नीड टू लीव अ लाइन एंड देन यू हैव टू राइट सर। अब बच्चे, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, सर के आगे भी कॉमा लगाते हैं। नाउ इन एनी लेटर यू डोंट नीड टू राइट एनी कॉमा एंड ऑल, आपको कॉमा वॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। आप सर या डियर सर दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, सर इज मोर देन इनफ, क्योंकि इट इज इटसेल्फ अ रिस्पेक्ट। तो सर या डियर सर, बस, नो कॉमा। अब आप अलग अलग तरीके से अपने जो लेटर है उनको बिगिन कर सकते हो। लाइक इफ यू आर अ सिटीजन, मतलब आप एक सिटीजन हो और आप एज अ कंसर्न सिटीजन यू आर एक्सप्रेसिंग, आप लिख सकते हो एज एन अवेयर सिटीजन आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज, या आप सिंपली स्टार्ट कर सकते हो थ्रू द कॉलम्स। नाउ बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द स्पेलिंग कॉलम्स, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैं काटती हूँ वो कॉलम्स में ही है। COLOUMN लिखते हैं बच्चे, इट इज COLUMNS, थ्रू द कॉलम ऑफ योर esteemed newspaper, I wish to express my, अब आपका व्यू भी हो सकता है, कंसर्न्स भी हो सकता है, जो भी आपका टॉपिक होगा ऑन द अबव साइटेड टॉपिक, ऊपर दिए गए टॉपिक पर, यही हम इसी थ्रू द कॉलम वाले को हम ऐसे भी लिखते हैं, मे आई बोरो सम स्पेस, ऐसा भी लिखते हैं। सो व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग, तो मैं ऐसे 2-3 इंट्रोडक्शन वाले, इंट्रो वाले जो मतलब की है वो मैं लिखवा दूंगी। देन आपको यहां पर थोड़ा सा टॉपिक को मतलब कि इंट्रोड्यूस करना है, थोड़ा सा, मतलब आप किस टॉपिक पे बताना चाहते हो उस पर 1 या 2 लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है, ये पैराग्राफ में पैराफ्रेज करना जरूरी है, तो ये हमारा पहला पैराग्राफ है। फिर हमारा आता है सेकंड, इसमें हमारा जो है कंप्लीट कंटेंट जाएगा with the hints which are provided in the questions, जो आपको क्वेश्चन में हिंट दिया गया है उससे आपको फॉर्म करना। देन द थर्ड पैराग्राफ इज, अब नेचुरल है कि मैंने आपको बताया एडिटोरियल लेटर का मतलब होता है एनी लेटर विच इज ऑन सम टॉपिक, it may be related to your recent topics, it may be something a general topic, तो कोई ना कोई टॉपिक में हम किसी ना किसी प्रॉब्लम या किसी इश्यू पर बात करते हैं।
So the third paragraph must comprise of suggestions. It is must. And then यानी कि आप उनको कह रहे हो कि होप माय वर्ड्स गेट प्रिंटेड, होप माय होप फाइंड सम स्पेस, you can use either of the language. And fifth, since editorial letter is a quite formal letter, so we have to use the word thanking you. और थैंकिंग में टी और वाई का, ये वाई जो यू का वाई शुड बी स्मॉल एंड टी शुड बी कैपिटल. आप रैंडमली थैंकिंग यू को बड़ा बड़ा मत लिखा करें. फिर अगेन लीविंग अ लाइन, yours sincerely, yours faithfully, yours truly, then whatever the name is given वो आपको यहाँ पर लिखना. The only thing is when we talk about what we say the format, तो हमारा सेंडर्स एड्रेस, डेट, ये वाला पूरा जो हमारा कॉलम है ये, सब्जेक्ट, एंड देन ये ग्रीटिंग्स, इसको हम बोलते हैं ग्रीटिंग्स. एंड देन आपका जो ये नीचे आ गया थैंकिंग यू एंड यूअर सब, इनको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन. तो जब पेपर चेक होता है बच्चे, व्हेन द एग्जामिनर चेक्स, तो फॉर्मेट के अंदर वो देखता है सबसे पहला सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स, देन वो देखता है सब्जेक्ट, फिर वो देखता है व्हाट यू से, इसको हम बोलते हैं सैल्यूटेशन, मतलब जो ये वो ग्रीटिंग वाला जो है इसको हम बोलते हैं सैल्यूटेशन. फिर हमारा आता है कंटेंट और उसके बाद आता है आपका सब्सक्रिप्शन. तो योर जो आपको 1.5 मार्क्स मिलते हैं वो इन सबको मिलाकर होते हैं, और इनमें से कुछ एक भी आपका हुआ तो आपके मार्क्स कट जाते हैं. तो फॉर्मेट शुड बी रिमेम्बर्ड नाइसली. नाउ कम्स द कंटेंट. तो शुरू और आखिरी आप कैसे भी, मतलब जो भी फॉर्मेट यू आर लर्निंग इन योर स्कूल, यू आर लर्निंग इन योर, मतलब कहीं पर भी आपने सीखा हुआ है, यू कैन यूज द सेम. बट बट जो हमारा कंटेंट होता है वो आपको हमेशा यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, मतलब कंटेंट, अब जो भी कंटेंट है, लाइक आई विल बी डूइंग वन क्वेश्चन राइट नाउ. तो अच्छा, इसका कंटेंट ये है एंड मोर और लेस यू आर गिवन द हिंट्स. आपको हिंट्स हमेशा दिया होता है, सो यू जस्ट नीड टू उस उन हिंट्स को आपने थोड़ा समझना है एंड यू हैव टू राइट. Name of newspaper, I have given you the complete one. If it is editorial, National Daily लिखा है, तो the name is not National Daily. और इसका हिंट होता है नॉर्मली नेशनल डेली या लोकल डेली, तो नॉर्मल मतलब कि सिंपल वर्ड्स में लिखा होता है. लेकिन जो नेम ऑफ न्यूज़पेपर होता है वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, तो इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा. नाउ आई एम गिविंग यू द एड्रेस ऑफ National Daily, that is the Times of India and Hindustan Times in Chandigarh and in Delhi. But if, as I said, if it comes to any, for any other city, you can just use a simple one. कोई भी कस्तूरी, मतलब कि जो गांधी मार्ग है, MG मार्ग, KG मार्ग, civil lines, they are normally there in all the areas. So you can just randomly use them. That's a trick.
This is the question. You are Aruna or Arun from 24 Mahavir Nagar, Jaipur. Recently you came across a poster जिसमें लिखा है health is wealth. Recently you काम किया to stay healthy, eat a fruit daily, drink clean water, exercise daily, sleep well, think positive. अब ये हमारा जो है मतलब कि हिंट है. राइट अ लेटर. अब हमारे पास क्या दिया है? राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल डेली. तो अब हम इस एरिया को डिवाइड करते हैं. अब हमारा आता है सबसे पहला सेंडर्स एड्रेस. तो ये जो लिखा होता है यू आर अरुणा ऑफ, ये हमारा बन जाता है सेंडर्स एड्रेस. देन राइट अ लेटर टू. तो जो ये टू लिखा है वो बन जाता हमारा रिसीवर्स डिटेल्स. एंड थर्ड इज व्हाट इज द सब्जेक्ट. तो वो हमारा बन जाता क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन. तो हमारा यानी कि जो ऊपर दिया हुआ है ये जो हमारा पहला था ये सब कुछ ऑलरेडी वी आर हैविंग. अब आता कंटेंट. तो कंटेंट के अंदर यू कैन सी दैट ऑलरेडी दे हैव गिवन इनसाइड दिस पोस्टर की टू स्टे हेल्दी वी हैव टू फॉलो दीज. तो यानी कि हमें उसको इंट्रोड्यूस करना है दैट बाय क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ, एंड देन हमें कैसे हेल्दी रहना. द क्वेश्चन इज वेरी इजी. तो आपको ऐसे क्वेश्चन को डिवाइड करना. तो लेट अस डू द क्वेश्चन. अब है लोकल डेली. अभी मैंने आपको बताया था लोकल डेली का मतलब हो जाता है एनी न्यूज़पेपर जो आपके आसपास में आता है. यू कैन राइट. यू हैव टू फ्रेम इट. जैसे आपको मैंने बताया केजी मार्ग सिविल लाइंस मतलब जयपुर में टोंक रोड इज वेरी फेमस, तो मैंने इसे टोंक रोड लिख दिया है. अदरवाइज यू कैन यूज एनी, जैसे रोड लिखा मैंने बोला आप वो यूज कर सकते. यू कैन मतलब अगर आपका दिमाग चलता है तो थोड़ा आप मतलब उस वक्त में आई एम नॉट डिमीनिंग इट. इट मींस अगर आपको एकदम याद आता ना जयपुर इज वेरी फेमस फॉर ऑल दोज हवा महल, हवा महल, तो आप हवा महल रोड ऐसा कुछ लिख सकते हो. इफ यू नो द राजा एंड मतलब वहां पे राजा वगैरह है, राजा मान सिंह तो उनका रोड उनके नाम से लिख सकते हो. तो यू कैन कोरिलेट दैट. नाउ कम्स द सब्जेक्ट. आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो ही लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो नीड ऑफ अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन.
Then we need to introduce our topic. This is our second paragraph. The first paragraph has been written, may I borrow? अब मैंने ऊपर लिखवाया था through the columns of. You can use either of them. But if you are writing the word may I, so that's like a question, a request. Question mark लगता है. फिर आपने टॉपिक को थोड़ा सा 1 या 2 लाइन में बताया, फिर आपने उसको थोड़ा सा एलोबरेट किया. इन द थर्ड पैराग्राफ वी हैव टू गिव अवर सोल्यूशन, तो वी कैन यूज ऑल दीज, मतलब ये.
The third paragraph is the suggestion, जो हमने ऊपर के हिंट से ले लिया, and then I have concluded it with the word hope. These words are printed in your news daily to reach the common people. या to create awareness among the people, जो लिखा वो भी आप यूज कर सकते हो. Thanking you, yours sincerely, under me. So this is how an editorial letter is written. You can see that if you are managing these, आपको जो है सब कुछ क्वेश्चन पेपर में दिया होता है. The only thing is you need to put it in the right area. जैसे सामान होता है ना, उसको सही, जैसे फॉर्मेट है तो टू है मतलब फ्रॉम है, या ऑफ है तो सेंडर एड्रेस. इफ इट इज द हिंट्स वो हमारा कंटेंट, एंड जो हम टू लिख रहे हैं वो हमारा रिसीवर्स. एंड जस्ट रिमेंबर, दिस इज ऑल वी हैव टू रिमेंबर, and we can definitely score 5 on 5 in such questions. So that is the introductory part of what we call as editorial letters.